बंद मुट्ठी के खोखले रिश्ते, घर में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। जेठानी के मायके का पूरा परिवार इकट्ठे हो रहा था। सब आपस में बातें करने में मशगूल थे, पर जिनका घर था वो आज उदास थी और रोए जा रही थी। राशि के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पति, निकुंज और बच्चे सब कराकर थक गए थे, पर राशि वो तो बस बार बार यही बोल रही थी, क्या कमी कर दिया रिश्ते निभाने जो आज ये सिला और मिला मुझे। से शादी करके इस घर में प्रवेश किया है, सबको अपना समझती रही। उनकी परेशानियां मेरी परेशानियां लगी। जिस राम लक्ष्मण की जोड़ी को मैं कभी अलग नहीं समझती थी, आज बाहर वाले ने एक पल में एहसास करवा दिया कि हम दोनों अलग अलग लोग हैं। इसमें चुप रहने की विनती कर रहा था, ऐसा नहीं था। इस बात का दुख उनको नहीं हुआ, पर जानते थे कहीं इस बात को ज्यादा तुल न दे दिया, जिससे कहीं माँ और भैया भाभी को बुरा न लग जाए। वो बस ये बोलकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो किया वो दूसरे लोगों की सोच है, न भैया भाभी तो ऐसा नहीं सोचते। प्लीज तुम चुप हो जाओ। राशि रोते हुए बोली, निकुंज, तुम्हारे जितने महान नहीं हूँ और न हो सकती हूँ। तुम हमेशा चाहते रहते हो तुम्हारे घर वाले को अपना समझना, तो मैंने आज तक तो सब किया जो तुम चाहते थे, पर आज जो भी हुआ है ना, उसमें मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। यूं ही कि निकुंज की भांजी की शादी तय हुई और लड़के वाले उसी शहर में रहते थे जहां निकुंज नौकरी करता था, और सगाई वो लोग वहीं करना चाहते थे। इसलिए निकुंज और राशि के ऊपर उसकी जिम्मेदारियां आ गई थी। राशि जितना हो सकता था उतना बढ़ चढ़कर पूरी तैयारी कर रही थी। आखिर वो जब शादी करके आई थी तब जेठ जेठानी के बच्चे छोटे थे। राशि उन पर खूब प्यार लुटाती। सासू माँ भी हमेशा बात बात पर बोलती रहती, अरे बेटा बेटी। जब राशि के अपने बच्चे हुए तो उसका उसने लगाव कम नहीं हुआ। जब शादी के बाद तय हुआ तो राशि ने निकुंज को बोल दिया था कि मैंने सोच लिया है पीहू को क्या क्या दूंगी। हम बहुत अच्छे से उसकी शादी करवाएंगे। आखिर हमारे घर की ये पहली शादी है, इसे यादगार बना देंगे। निकुंज जानते थे राशि हमेशा बच्चों की जरूरतों को समझती रहती है, इसलिए वो भी बोले, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करना। राशि को निकुंज ने लोगों के रहने के लिए एक अलग फ्लैट भी ले लिया और वहाँ सब कुछ व्यवस्थित करवा दिया ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरे दिन फंक्शन की तैयारी में सब मशगूल हो गए। पीहू भी तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई तो उधर से ही हाल पहुंचने वाली थी। शाम के फंक्शन में सबने खूब मस्ती की। सब बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। जेठ जेठानी ने जो बेटी के लिए करना था किया ही। राशि और नुकुंज ने भी कहीं कमी नहीं किया। दोनों एक पैर पे
खड़े होकर सब करते रहे। घर आकर सब फंक्शन की ही बातें करने लगे। किसी ने बोला, पीहू के ससुराल से भी बहुत कुछ आया है, देखो तो सही क्या क्या है। राशि की सासू ने सुनकर बोला, कल देखना, अब रात बहुत हो गई है, सब सो जाओ। सुबह सब नाश्ता चाय करने के बाद कमरे में इकट्ठे हुए तो जेठानी राशि बोली, तुम ही दिखा दो सबको। राशि एक सूटकेस खोलकर पीहू के ससुराल वालों ने जो दिया वो दिखाने लगी। एक से एक डिजाइनर ड्रेस थी। सबने पीहू की टांग खींचने की, क्या बात है पीहू, तुम्हारे ससुराल वाले ने बहुत कुछ दिया है, कपड़े गहने और बहुत सुंदर हैं। तभी किसी ने बोला, एक और सूटकेस है, उसको भी तो खोल के देखिए। राशि सूटकेस टेबल पर रखी, जिस पर लिखा था, मम्मी पापा आपके अंदर पीहू की दादी के साथ साथ आपके मम्मी पापा और भाई के लिए भी कपड़े तोहफे रखे थे। सब बोलने लगे, चाचा चाची और उनके बच्चों के लिए कुछ नहीं आया। क्या ये बात उस वक्त ही राशि को चुभ सी गई थी, पर वो खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में ये बात आई कि इस परिवार में सास, जेठ जेठानी, उनके 2 बच्चे और हम 4 ही लोग तो हैं अपने कहने वाले, फिर हमें ऐसे कैसे अलग कर दिया। तभी जेठानी बोली, एक बैग और है, उसको भी खोलो। राशि बेमन से उसको टेबल पर रखी, जिस पर लिखा था, अंदर फैमिली मेंबर। राशि ने बैग के चैन पिस्ता से बेमन से खोला तो उधर चाचा चाची और उनके बच्चे के साथ साथ नाना नानी, मामा मामी, मौसी मौसे के लिए तोहफे थे। राशि सोचने लगी, हम तो इनके अपने समझते रहे, पर बाहर वाले ने अंदर फैमिली मेंबर में हमें शामिल कर दिया। हम 4 लोग उनको अपने ही से नहीं दिखे, जबकि बहुत कुछ हम कर रहे थे। ये क्या हो गया? एक पल में लगा बच्चों की छोटी मम्मी पल भर में चाची बन गई। चाची शब्द ही पराया बनकर एहसास करवा रहा था। राशि सब कुछ व्यवस्थित स्थान रख अपने कमरे में जाकर रोने लगी। निकुंज को जब इसे बताया तो उन्हें भी एक पल को बुरा जरूर लगा, पर राशि को समझाते हुए बोला, अपने भाई भाभी हैं, उन्हें तो ऐसा नहीं किया ना। दूसरे के सोच के लिए खुद को क्यों दुखी कर रही हो? निकुंज, आप इसको हल्के में ले सकते हैं, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े मुझे चिढ़ा रहे हैं। और बनो उसकी माँ जैसी, तुम चाची हो, कोई अपनी नहीं। मैं इस बारे में भैया भाभी से बात करूँगा। निकुंज, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है, उनको बताना होगा, हम एक हैं, अलग नहीं। माँ भी तो हमेशा जानती रहती थी तुम्हारी बेटी है, फिर ये पराया सा व्यवहार मुझे चुभ रहा है। राशि, अभी कुछ मत बोलो, इतने मेहमान हैं, क्या सोचेंगे तुम्हारे कमरे में खुद को बंद कर के रहोगी तो। निकुंज राशि को रोने देख समझ गया था, बात तो हुआ है, इस पर इसमें किसका दोष है ये समझ नहीं पा रहे थे। जब सारे मेहमान चले गए तो राशि ने ये बात सासू माँ और जेठ जेठानी के सामने रखी, और हम लोग जानते हैं, हम सब एक बंद मुट्ठी हैं, हमें दूसरे क्या सोचे ये सोचकर अपने रिश्ते तो खराब नहीं करना है ना। हमारा छोटा सा परिवार, ऐसा प्यार हमारे किसी भी रिश्तेदार में नहीं है। सब बोलते हैं दोनों भाइयों के बीच ऐसा प्यार है, लगता नहीं कभी कोई अलग कर सकता। तो तुम भी जब से आई हो परिवार में को मिलकर चल रही हो,
अब ये नए रिश्ते जुड़ रहा है, हम लड़की वाले कैसे उनसे कुछ कह सकते हैं। देखना आएगा तो वो भी समझ जाएंगे हमारा रिश्ता कैसा है। तुम दिल दुखी मत करो। पर राशि चाह कर भी उस बात को भुला ना पा रही थी। पीहू की मम्मी बोली, ये दोनों बच्चे जेठ जेठानी अपने मम्मी पापा से ज्यादा हर बात छोटी मम्मी को बताते हैं। लोगों के सामने आज अदर फैमिली मेंबर के साथ हमें जोड़कर उन लोगों में मेरे प्यार अपनापन को छोड़कर दिया। मना गलती जेठानी की नहीं है, पर जब आप किसी के साथ नए रिश्ते शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनको ये बताना जरूरी है कि आप हमें एक ही परिवार मानकर व्यवहार करें, एक सा करें। हम एक हैं, हमारे रिश्ते बंद मुट्ठी जैसे जरूर है, पर जब एक बार उंगलियां खुल गई तो बहुत कुछ बाहर निकल जाता है। रिश्ते की नींव अगर किसी बात से टूट जाए तो रिश्ता बहुत कमजोर हो जाता है। आप जिन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते रहे, वो अचानक कोई ऐसी बात हो जाए कहीं कुछ चटक सा जाता है। राशि के मन में ये बात इतनी बुरी लगी कि वो सबको लाख समझाने के बाद भी समझ ना पाई। कहीं सर बाकी रहा। जेठ जेठानी की बेटी की शादी है, वो क्या हमारे लिए सोचेंगे? अभी तो शादी बाकी है। नए रिश्ते शायद जल्दी जल्दी अजीब हो गए। कार बेटी के ससुराल का मामला है। राशि के दिल में जो फंस चुकी वो कोई नहीं समझ सकता। अब उसके रिश्ते खोखले नजर आ रहे थे, क्योंकि अब उसको एहसास हो गया था कि वो जो कुछ कर रही थी अपनी बेटी के लिए नहीं, वरना जेठ जेठानी के बेटी के लिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिसे अपना समझ सब करने को पर रहते हैं और करते भी हैं, पर सामने वाले की मंशा का अंदाजा लगाते दिल टूट जाता है। आपको क्या लगता है, राशि गलत सोच रही है? दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।